प्रणाम डॉक्टर आशुतोष जी। जी नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके वीडियो मैंने डाले हैं अपने चैनल पर। जी दर्शकों के कुछ प्रश्न हैं। जी उनमें से पहला प्रश्न है एक महाशय का कि तंत्र क्या है, तंत्र हमारे जीवन में कहाँ है और तंत्र के माध्यम से क्या प्राप्त किया जा सकता है। ये तीन प्रश्न हैं जो हमारे दर्शकों के हैं। जी देखिए, तंत्र जो है, तंत्र ही जीवन है। पहली बात तो यहाँ से तंत्र को समझने के लिए एक सहायक बात यह है कि अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है सिस्टम। तंत्र को कहते हैं इंग्लिश में सिस्टम। तो जीवन में जो भी सिस्टमेटिक है वो एक तंत्र है। अब तंत्र, जो जीवन में जो तंत्र है वो लगभग हर जगह व्याप्त है। हम यदि अपने जीवन को गौर से देखें, अपनी परंपराओं को देखें, अपनी लोकोक्तियों को देखें, अपने तीर्थों को देखें, अपने त्योहारों को देखें, और उसके बाद यदि आप तंत्र को देखें तो आप देखेंगे कि तंत्र कण कण में हमारे रीति रिवाज तक तांत्रिक प्रक्रियाओं से बंधे हुए हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि तंत्र हमारे जीवन में कहां है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जब किसी व्यक्ति को नजर लगती है। इस बात को लगभग सभी मानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने ना माने, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये बात सभी जगह मान्यता प्राप्त है कि नजर लग जाती है। और ऐसा हमने अक्सर देखा है, कम से कम 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको स्पेशली ज्यादा नजर लगती है। उसका कारण ये होता है कि वो 7 वर्ष की अवस्था तक जो बच्चा होता है वो अवचेतन, मतलब उसका जो यस माइंड है वो जागृत होता है, नो माइंड जागृत नहीं होता है। इस वजह से उसको तत्काल नजर लग जाती है। और नजर लगने के बाद क्या स्थिति होती है वह भी आपने देखा है कि चिड़चिड़ाता है, रोता है, फड़फड़ाता है, आप तरह तरह से हरकतें करेगा। इवन यहाँ तक कि बड़े लोगों को भी जब नजर लग जाती है तो उनके जीवन का विकास रुक जाता है। ये दृष्टि दोष जिसको कहा गया, हमारे तंत्र में इसको दृष्टि दोष कहा गया है। तो जो दृष्टि दोष होता है उसको रिमूव करने का लगभग सभी घरों में आप जाके देखिए, वो लोग नमक लेते हैं, मिर्च लेते हैं और उसको नमक को 7 बार घुमा करके आग में जला देते हैं या उसको कहीं प्रवाहित कर देते हैं। अन्य अन्य तरीके हैं, जैसे पानी में भी नमक डाल करके उतारा जाता है। कई लोग तेल का वो जला करके उसको पानी में गिरा करके नजर उतारते हैं। तो नजर उतारने की विविध पद्धतियां हमारे घरों में परंपरागत रूप से प्रचलित है। यह हमारे घरों की महिलाओं को बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत हाईटेक जीवन जीने वालों की विषय में तो मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान जहां बसता है, जो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान की 99% महिलाओं को इस बात का ज्ञान है कि नजर कैसे उतारी। ये तंत्र का अंग है, ये सीधा तंत्र है। नजर उतारने की प्रक्रिया भी तंत्र है और नजर लगना भी तंत्र है। तो जीवन में तंत्र कहाँ है, यदि इसको समझना हो तो आप देख लीजिए, तंत्र जगह जगह है। आपके जीवन की पूजा पद्धतियां, आपके जीवन का अनुष्ठान, आपके जीवन का जो दैनिक, जो धार्मिक जो भी क्रियाकलाप है, वो सब का सब दक्षिण मार्गी तंत्र साधनाओं का ही अंग है। इसलिए तंत्र आपके जीवन में सभी जगह है। सबसे बड़ी समस्या यह पैदा हो गई कि 1000 वर्ष का जो गुलामी का समय हिंदुस्तान का रहा, जिसमें कहीं ना कहीं 800 वर्ष मुगल काल और 200 वर्ष के आसपास जो अंग्रेज काल रहा, इस काल में हमारे विद्या को और हमारे विद्वानों को और हमारे विद्या के स्रोतों को बहुत हानि पहुंचाई। एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई ला करके कि लोग जो है विद्या से, साधनाओं से, तंत्र से हट जाए, उनका विश्वास डोल जाए। तो आज भी चल रहा है। जगह जगह आप देखते हैं कि साधुओं को, संतों को प्रताड़ित करने का न जाने क्या क्या षड्यंत्र चलता है। तो एक समय ऐसा था हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान का प्रत्येक परिवार दक्षिण मार्गी तंत्र साधक हुआ करता। आज सिर्फ उन चीजों का प्रतीकात्मक स्वरूप बच गया है। यह एक दुखद स्थिति है और हम तब तक विश्वगुरु नहीं बन सकते जब तक हम वापस तंत्र के मार्ग पर नहीं आए। तंत्र का मार्ग साधनाओं का मार्ग है, सिद्धियों का मार्ग है, और उन देवी देवताओं की जिनकी हम आराधना करते हैं
जो 35 कोटि देवी देवता हैं, जो शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांडी शक्तियां हैं, जो ऊर्जाएं हैं, जो कि पंच महाभूत है, इन शक्तियों को साधने की जो प्रक्रिया है वह तंत्र में। और समय समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने लोगों को ये करके दिखाया कि तंत्र के माध्यम से अद्वितीय कार्य करके दिखाए, न भूतो न भविष्यति। तो तंत्र हमारे जीवन में सभी जगह है। इससे लाभ क्या है, इससे क्या फायदे हैं? देखिए, तंत्र साधना के माध्यम से हमारे शास्त्रों में स्पष्ट बताया है कि सबसे तीव्रतम साधन अगर इस संसार में कोई है तो वो तंत्र साधना है। तंत्र साधनाओं के माध्यम से जीवन में चातुर्दिक लाभ पाया जा सकता है। अर्थ धर्म धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति तंत्र साधनाओं के माध्यम से ही संभव है। और तंत्र साधना को हमें भयावह रूप में नहीं देखना चाहिए। हम तंत्र का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है कि खोपड़ी लटकाया हुआ और शमशान में घूमता हुआ, हड्डियां नोचता हुआ, ये सब चीजें आती है। जबकि वस्तुतः तंत्र का स्वरूप ये नहीं है। जो दक्षिण मार्गी तंत्र साधना है, जो कि गृहस्थों के लिए बनाई गई है, इनका स्वरूप अत्यंत शांत, कोमल और पूर्ण रूप से सात्विक है। आपके जीवन में जो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वहां आप धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, गंध चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, ये जो विविध उपचार है, ये दक्षिण मार्गी तंत्र साधनाओं का अंग है। ये समस्त उपचार दक्षिण मार्गी तंत्र साधनाओं का अंग है। हमने उसको सिस्टम से करना बंद कर दिया, बिना सिस्टम के करने लग गए, तो उसके परिणाम आने जीवन में बने। लेकिन अगर यही विधान को हम सिस्टम से करने लगे, तंत्रगत होकर के करने लग जाएंगे, निश्चित रूप से इन रिचुअल्स के, इन अनुष्ठानों के और ये विधानों का जीवन में बहुत लाभ होता है। जीवन में 100% जीवन को बदला जा सकता है। एक निर्धन व्यक्ति धनवान हो सकता है, एक रोगी स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त कर सकता है, दृष्टिहीन व्यक्ति को दृष्टि मिल सकती है। साधनाओं के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से ये प्रमाणित है। आज भी हिंदुस्तान में न जाने कितने विद्याधारी लोग जो तंत्र की विद्याएं जानते हैं और वो विद्याओं से जटिल रोगों का इलाज करते हैं। तो तंत्र के माध्यम से सब कुछ पाया जा सकता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा वेद है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।